नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, अगर ये कुछ 4 चीज़ें हैं जो आपके घर में ख़त्म हो जाती हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता और निर्धनता आना तय है और लक्ष्मी जी आपके घर से कोसों दूर चली जाएंगी। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, आइए इन पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पास ही लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहे दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके घर में ये कुछ चीज़ें समाप्त हो जाती हैं तो कैसे दरिद्रता, गरीबी आपके घर में आना शुरू होती है, नकारात्मकता आना शुरू होती है और अन्नपूर्णा माता भी रुष्ट हो जाती है। साथ ही साथ लक्ष्मी माँ की कृपा भी आपके घर से हट जाती है। तो ऐसे में आपको ख्याल रखना है कि ये 4 चीज़ें जो है समाप्त होने से पहले ही आप घर में इसे लेके आएँ ताकि ये समाप्त ना हो। तो दोस्तों, प्राचीन काल में क्या होता था कि चूल्हा जलाते थे लोग और चूल्हे की आग को कभी भी ठंडा नहीं होने देते थे, नहीं बुझने देते थे। लेकिन शहरों में क्या होता है, हम गैस और सिलेंडर यूज़ करते हैं तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होता है। कहते हैं जिस घर में चूल्हा होता है, चूल्हे की अग्नि होती है, तो उस घर में वरुण देव, अग्निदेव हमेशा उस घर पे प्रसन्न रहते हैं। तो चूल्हा जलता हुआ रहना चाहिए, यानी कि हमेशा अगर आप जहाँ भी रहते हैं आपके पास अगर ये व्यवस्था रहती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अभी हम बात करें दोस्तों अनाज की, तो जो भी घर धन्य धान्य अनाज से भरा रहता है उस घर में सदैव अन्नपूर्णा माता की कृपा रहती है और जहाँ अन्नपूर्णा माता रहती है वहाँ लक्ष्मी माता अपनी कृपा बनाए रखती है। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान रहे कि घर में कभी भी अगर आपके आटा खत्म हो जाता है तो आप उसे तुरंत स्टॉक में लेके आइए ताकि जैसे ही वो ख़त्म हो तो आपने जो जमा किया हुआ है स्टॉक में आप लेके आए हैं तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से कभी भी आटा जो है घर में समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे राहु केतु का आपके घर में वास होता है, दरिद्रता फैलती है और बहुत सारे घर में मतभेद और कलेश होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। अगली चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को भगवान विष्णु यानी कि पीताम्बर भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है। उनकी पूजा में हल्दी का प्रयोग खूब किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में भगवान विष्णु को यदि आप प्रसन्न करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं आप पर कृपा बरसाती हैं। तो ऐसे में हल्दी भी आपको रख लेनी है पहले ही स्टॉक में, ताकि हल्दी जैसे ही ख़त्म हो तो आप अगली जो घर में रखी हुई है उसे यूज़ करें, आपको बाज़ार ना जाना पड़े। यानी कि आपके घर में पूरी तरह से हल्दी ख़त्म नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इससे भी बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। वहीं अगला हम बात करते हैं नमक की। जी हाँ दोस्तों, नमक का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसका स्वाद बढ़ाने के लिए, क्योंकि नमक के बिना हम किसी भी खाने की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे में नमक का घर में पूर्ण रूप से खत्म हो जाना, घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ, क्लेश, आपके धन धान्य में लॉस होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो ऐसे में नमक भी आप पूर्ण रूप से अपने घर से ख़त्म ना होने दें, क्योंकि इससे भी आपकी सुख समृद्धि जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखिए। अगला हम बात करते हैं जल की। जी हाँ दोस्तों, आप किचन एरिया में ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि आपका जो जल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। किसी घड़े में अगर है या कहीं भी आपने जल रखा हुआ है, जल पूर्ण रूप से घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे किचन में रखा हुआ पानी पूरे तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार रेगिस्तान में दोस्तों सूखा पड़ जाता है, पानी की एक बूंद नहीं होती, उसी प्रकार अगर आपके घर के किसी भी पात्र में यदि पानी नहीं रहेगा तो आपके जीवन में भी वही इफेक्ट पड़ेगा और माँ लक्ष्मी नाराज होंगी, कोसों दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे और आपके घर में वैभव, धन, हर चीज़ का वृद्धि हो। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ ही साथ आप कुछ चीज़ों का अन्य भी ध्यान रखिए। काफ़ी लोग दोस्तों आटा लगाते हैं रात को, उसके बाद वो बचा हुआ अगर आटा होता है उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भूल कर भी ना कीजिए, क्योंकि जब आप उस बचे हुए आटे को फ्रिज में रख रहे हैं यानी कि आप राहु और केतु को अपने घर में बुलावा दे रहे हैं।
जी हाँ, उसके बाद से ही घर में बहुत सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जितनी ज़रूरत हो उतने आटे का इस्तेमाल कीजिए और अगर ज़्यादा बन भी जाता है तो उसकी रोटियाँ बनाइए और अगले दिन गौ माता को आप खिला सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों, इससे परेशानी नहीं होगी। लेकिन फ्रिज में बचा हुआ आटा आप ना रखें। और वहीं दोस्तों घर में देखने को मिलता है कई बार कि हम रात्रि के जो बर्तन हैं वो छोड़ देते हैं। दोस्तों इससे बहुत बड़ा लॉस होता है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, आपके घर से दूर चली जाती हैं। तो बिल्कुल जो रात के बर्तन हैं उन्हें धो के तुरंत रख दीजिए, ताकि माँ की हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरकरार रहे और आपके धन में बरकत हो और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस जिनसे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने घर में आराम से सुकून से रहें और आपको हर तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयाँ हैं जीवन में, वो सारी सॉल्व हो जाएगी थोड़े से उपाय के साथ दोस्तों। तो ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। नमस्कार।